नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का एनसीईआरटी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं और ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में आएगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, जो कि आपके एग्जाम में कई सारे मतलब कि बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक इनमें से अपर्तनांक हीरा का होता है। हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42 यानी कि 2.42 होता है, जो वायु, बर्फ और कांच से सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसे याद रखना, डी नंबर वाला सही उत्तर मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसे आप लोग को याद रखना, ठीक है ना। और आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस को कहेंगे और अपसारी लेंस हम लोग अवतल को कहेंगे। तो अभिसारी कहा है तो हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू, फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम है। देखो फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या होता है बाबू? मेथनोइक अम्ल होता है, जो आपके चिट्टी के डंक में पाया जाता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या होता है? जंगरोधी स्टील एक मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पर आपका पांचवा का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, मिश्र धातु, ठीक है। और बाबू आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, गोंद, रेजिन। तो आपका डी नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू इसका आंसर होगा न्यूरॉन। बहुत जगह पे इसका आंसर नेफ्रॉन दिया होगा, लेकिन गलत हो जाएगा, न्यूरॉन पर टिक लगाना। अगर आपके क्वेश्चन में कहेगा कि मानव में डायलिसिस थैली है तो उस सिचुएशन में आप लोग नेफ्रॉन टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, कौन सी गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एग्जाम में आता है CFC का पूरा नाम बताइए, तो ऑप्शन में रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टिक लगा देना। 9 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, देखो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब। देखो आवर्धित प्रतिबिंब कैसा बनता है? आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो ये अवतल दर्पण से ही बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ से बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है, इसे याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक कभी नहीं होगा, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है बाबू 12 नंबर कि आम नेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षाभि मांसपेशियों के द्वारा। पक्षाभि मांसपेशियों के द्वारा, यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया है लेकिन पक्षाभि दिया है ना, तो इसका आंसर आपका पक्षाभि हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बाबू, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बाबू देखो किरण का झुकाव अधिक पूछा ना, तो बैगनी का होगा, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका झुकाव अधिक होगा। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो इसका झुकाव तो पक्का अधिक होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो मुख्य रूप से हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसे याद रखना। अगला बाबू क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो इसका प्रवाही धारा का मान निकालना है। तो बाबू हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा R बराबर क्या होता है? R बराबर V/I होता है ना। तो R का मान आपको निकालना है ना, किसका मान निकालना? धारा का मान निकालना है ना। तो धारा का मान निकालना है तो एक फार्मूला बाबू आपको पता होगा, P बराबर V/I एक फार्मूला होता है। तो P का मान यहाँ पर 100 दिया तो 100 लिख दीजिए, बराबर में V का मान 250 है तो 250 और गुणा में I, तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 25 और 5 से 10 दो बार में कट जाएगा। तो I का मान निकालिएगा तो 2/5 मिलेगा, जब इसको भाग दीजिएगा तो 0.4 एम्पियर मिलेगा। और 0.4 एम्पियर आगे आप देखिए, अगर ऑप्शन में दिख रहा होगा तो टिक लगा देना। देखो 0.4 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है बाबू 16 नंबर, जब किस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो वो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली पर किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ठीक है ना। तो कह रहा है जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान क्या होगा? इसके द्वारा उपयुक्त जो शक्ति का मान आपसे पूछा गया उसका मान आपको बताना है। देखो 50 वाट होगा। देखो अब कैसे होगा मैं आपको निकाल देता हूँ। जब आप 220 वोल्ट और 100 वाट के तहत आप I का मान निकालिएगा ना, तो I का मान मिलेगा आपका 5/11 मिलेगा।
और आपको पता है जब 110 वोल्ट के साथ आपको निकालना होगा तो P बराबर आपका V इंटू आई हो जाएगा, और P का मान निकालना है ना, तो P बराबर V का मान आपका 110 दिया है और I का मान आप 5/11 निकाले होंगे, तो 11 से ही 110 10 बार में कट जाएगा, तो 10 5 50, आंसर आपका C नंबर मिल जाएगा। I का मान यहाँ से निकाल लेना, क्योंकि V और W का मान दिया है, तो P बराबर V इंटू आई करके पहले वहाँ से आप निकाल लेना I का मान, तो फिर बनाना, ठीक है ना। दो वाला वो फार्मूला 2 बार यूज़ करना है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से बाबू केवल डिस्ट धारा प्राप्त होती है। देखो ऑप्शन में दिया है A और B दोनों, तो A और B दोनों नहीं होगा, क्योंकि बैटरी में हम लोग दोनों बगल सिंगठे लगाते हैं और उसी से हम डायरेक्ट धारा की प्राप्ति करते हैं। डायनेमो कहा था तो डायनेमो में दोनों होता है, लेकिन डायनेमो नहीं है, बैटरी है, तो बैटरी से सिर्फ डिस्ट धारा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने 19 अगस्त 1831 ईस्वी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था, और ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, ठीक है ना, इसे याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र पूछा है ना, तो जनित्र किस पर आधारित होता है, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। आंसर आपका मिल जाएगा C नंबर वाला सही होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कितना प्रश्न बताया, 20 प्रश्न बताया। अच्छे से सारे प्रश्नों को रिविजन करते चलना, याद करते चलना, ठीक है ना। एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब टिक लगा दोगे सही सही, ठीक है। चलिए।